अब 5 दोस्तों के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि वो अलग हो चुके थे, तो एक साथ तो नहीं थे, तो एक के बारे में बताता हूँ। लेकिन जब वो नाम सुनते हैं तो काउंटर वाले कहते हैं कि आपके नाम से एक लड़की ने अब सबके लिए एक रूम को बुक किया है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली हमको बताया है कि मेरे तरीके से जैसा मैं कह रही हूँ उसी के हिसाब से ही उनको ट्रीट करना। काउंटर वाले कहते हैं कि आप बता दीजिए, हम उस लड़की के हिसाब से आपको ट्रीट करें या आप जैसा चाहते हो उसी के हिसाब से। वो 5 दोस्त कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो लड़की जो चाह रही है वही होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की कौन है। नौकरी। आजकल की दुनिया में हर एक इंसान नौकरी के पीछे भागता ही भागता है। कुछ ऐसे परिवार लोग होते हैं, नहीं नहीं, सारे परिवार लोग होते हैं जो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो नौकरी पाले। तो कुछ बच्चे होते हैं जब वो अडल्ट हो जाते हैं या तो उनके दिमाग में जब आ जाता है कि वो भी अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, तो वो भी नौकरी के पीछे ही भागते हैं। और आज का जो हॉरर कहानी है, ये कहानी भी ऐसा ही है। 5 दोस्त थे जो हमेशा जॉब के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन हमेशा रिजेक्ट हो जाते थे। इसका कारण था कुछ कमियां और कुछ लक की कमी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। और वो ये सोचते हैं कि वो रोड ट्रिप के लिए निकलेंगे, उनके पास जीप था, वो निकल जाते हैं। रोड ट्रिप का मतलब ही यही है कि गाड़ी में बैठकर दिन और रात रोड में ही चलते रहना। और वो भी ऐसा ही करते हैं, उनके पास जीप था। 3 रात 3 दिन वो रोड में ही बिताते हैं। और एक रात वो एक पर्टिकुलर रोड पे जा रहे थे, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि उनके सामने कुछ इंसान आते हैं जो उनको रोक देते हैं। वो इंसान उसी रोड पर थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो उस रोड का हिफाजत कर रहे थे या तो लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। वो इंसान कहते हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो 5 दोस्त कहते हैं ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं कि इस रोड के आगे जो भी जाता है उनके साथ बुरा होता है, हम इसलिए यहाँ पर हैं जैसे कि हम लोगों को मना कर सके। अब वो जो 5 दोस्त थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, नौकरी के लिए ना पाने के लिए, ये सब चीजों से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। इसीलिए वो ये सारी बातों को समझते नहीं है ना सुनते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं और वो सारे इंसान भी छोड़ देते हैं, उनका काम बस बताना था, वो आगे बढ़ते हैं। हॉरर एक्टिविटी। वो 5 दोस्त रोड में जा रहे थे, सुनसान रास्ता था, और एक समय पर उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देता है, एक लड़की की आवाज सुनाई देता है। जब वो पीछे घूमते हैं तो वो देखते हैं कि एक लाल कलर की कपड़े पहनी हुई एक लड़की उनसे लिफ्ट मांग रही थी। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि रोड यहाँ पर है, गाड़ी चल रहा है, कोई और गाड़ी है ही नहीं आसपास, तो अगर कोई लिफ्ट मांगेगा तो वो सामने होगा। लेकिन उनको सामने कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पीछे एक लड़की अचानक कैसे आ गई जबकि उसके पास गाड़ी तक नहीं था। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो लिफ्ट नहीं देंगे। वो 5 दोस्त बहुत ही अच्छे घराने के लोग थे। वो 5 दोस्त बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे परिवार से आते थे। वो बुरी आदतें और अच्छी आदतों के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उनका कोई बुरी आदत नहीं था। और वो बेसिक नॉलेज रखते थे क्या करना चाहिए जिंदगी में और क्या नहीं करना चाहिए। वो इसलिए मना करते हैं उस लड़की को, मतलब सोचते हैं मना करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो 5 लड़के हैं, रोड ट्रिप के लिए निकले हुए हैं, मजा कर रहे हैं, गाड़ी भी अकेला है, मतलब वो गाड़ी में सिर्फ 5 दोस्त ही हैं जो कि लड़के हैं। तो उनके दिमाग में आ रहा था कि एक लड़की है, वो भी अकेली है, गाड़ी में बैठेगी, कुछ भी हो सकता है ना। भले उनके ऊपर उनका भरोसा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। और ऊपर से उनके दिमाग में आता है कि अगर कोई और होता तो वो छोड़ देते। लेकिन उसी समय वो ये भी सोचते हैं कि हम 5 दोस्त जानते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और गाड़ी वाला होता उसके बारे में हम तो नहीं जानते, ऊपर से लड़की भी अकेली है, हम नहीं छोड़ सकते उसको अकेले में। तो वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कहते हैं छोड़ो, मदद कर देते हैं, या अकेली लड़की कैसे ही रोड में जाएगी। तो वो लड़की को बिठा देते हैं, लेकिन वो लड़की बातें नहीं कर रही थी। वो 5 दोस्त बातें नहीं कर रहे थे, जबकि जब वो 5 दोस्त अकेले थे तो वो बातें कर रहे थे, लेकिन वो लड़की ही बातें नहीं कर रही थी। उन 5 दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की साय होगी, और ऊपर से उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो बिना बातें करके उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ गाड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था, वो आगे बढ़ते। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो लड़की गड़बड़ है या तो उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय पर उन 5 दोस्तों को ऐसा लगता है कि जो रास्ते पे वो जा रहे थे वो रास्ते को वो अच्छी तरह नहीं जानते, जिस रास्ते के बारे में वो जानते थे वो ये रास्ता है नहीं। और उसी समय उनको ऐसा लगता है कि ये कोई अलग सा सुनसान सा रास्ता है। उनके लेफ्ट और राइट पर जंगल थे, पेड़ पौधे थे। और उसी समय वो ये सोचते हैं कि वो बातें नहीं कर रहे, वो लड़की भी चुपचाप बैठी हुई है। तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या पता उस लड़की को ऐसा डर लग रहा हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, वो खतरे में हो। तो वो अच्छा फीलिंग देने के लिए उस लड़की के साथ बातें करना शुरू करते हैं। वो पीछे तो घूमते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। लड़की के मुंह पर बाल आ चुके थे और लड़की का सिर्फ ओठ दिखाई दे रहा था। वो 5 दोस्तों को दिखाई दे रहा था कि वो लड़की के शरीर से सफेद कलर की रोशनी निकल रही थी, लेकिन उस लड़की के अंदर से उनको अंधेरे की फीलिंग आ रही थी।
और उसी समय लड़की अपनी आंख दिखाती है, लेकिन वो 5 दोस्त उसके आंख को देखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब वो लड़की आंख दिखा रही थी वो 5 दोस्त अचानक बेहोश हो जाते हैं। और जब वो बेहोशी से उठते हैं तो उस समय वो 5 दोस्त एक अलग से जगह पर, मतलब एक अलग से जंगल पर अकेले अकेले गुम हो चुके थे। अब 5 दोस्तों के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि वो अलग हो चुके थे तो एक साथ तो नहीं थे, तो एक के बारे में बताता हूँ। वो एक दोस्त जब बेहोशी से उठता है तो वो देखता है अपने आप को एक अनजान से जंगल में। अब जंगल में है, उसको कोई बचाने वाला है नहीं, तो वो आगे बढ़ेगा। जंगल में थोड़ी ना रात के समय पर एक जगह पर रहना चाहिए। तो वो आगे बढ़ता है और उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई देख रहा है, अजीब अजीब आवाजें उसको सुनाई दे रहे थे और डरावना सा फीलिंग आ रहा था। आधे घंटे के बाद वो एक और दोस्त से मिलता है और वो दोस्त भी कहता है कि तेरे साथ जो सारी चीजें हो रहा था मेरे साथ भी वो सारी चीजें हो रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ के ऊपर चुड़ैल बैठी हुई है और चारों तरफ लाशें पड़े हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वो 5 दोस्त एक साथ आ जाते हैं, लेकिन वो जंगल में थे। और वो कहते हैं कि जब भी हमको ऐसा फील हो रहा था कि हमारे अंदर हिम्मत आ रहा है, तो हमको एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी जो हंस रही थी, जो हमको बता रही थी, मतलब ऐसा हमको लग रहा था कि वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर अभी भी रख रही हूँ। थोड़े समय के बाद वो जंगल से निकल जाते हैं और उनको उनके सामने जीप दिखाई देता है, लेकिन जीप के अंदर वो लड़की नहीं थी। वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सोचते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। गाड़ी तो पहले चलाओ भाई। गाड़ी चलता है और थोड़े समय के बाद उस रास्ते से निकलकर वो एक होटल में रुकते हैं और वो सोचते हैं कि वो उस होटल में ही एक रूम को रेंट लेकर रहेंगे। वो 5 दोस्त काउंटर के पास जाते हैं और काउंटर वाले से एक रूम बुक करने के लिए कहते हैं। काउंटर वाले कहते हैं ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए, हम रूम को बुक कर देंगे। लेकिन जब वो नाम सुनते हैं तो काउंटर वाले कहते हैं कि आपके नाम से एक लड़की ने आप सबके लिए एक रूम को बुक किया है और उन्होंने स्ट्रिक्टली हमको बताया है कि मेरे तरीके से जैसा मैं कह रही हूँ उसी के हिसाब से उनको ट्रीट करना। काउंटर वाले कहते हैं कि आप बता दीजिए, हम उस लड़की के हिसाब से आपको ट्रीट करें या आप जैसा चाहते हो उसी के हिसाब से। वो 5 दोस्त कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो लड़की जो चाह रही है वही होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की कौन है। रूम में जाने के बाद वो 5 दोस्त देखते हैं जो स्ट्रिक्ट रूल था वो एक तरीके से डिसिप्लिन टाइम टेबल जैसा था। उसमें लिखा गया था कि कब खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है। वो एक रात वो डिसिप्लिन रूल से ही उस रूम में बिता देते हैं और अगले दिन अपने घर पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कितने दिनों के लिए ब्रेक लेंगे, एक जॉब के लिए वो अप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन एक बात है कि उस रात के बाद से, उस रूम में एक रात बिताने के बाद से वो उसी डिसिप्लिन लाइफ में ही जी रहे थे और उसी में उनको जॉब मिल भी जाता है और वो खुश हो जाते हैं। तुम सबके अंदर जॉब पाने की भूत होती है, नौकरी पाने की भूत होती है, और यहाँ पर तो एक भूतनी ने 5 दोस्तों को नौकरी पाने के लिए मदद किया। मुझे पता है आपको भी ऐसे ही भूतनी चाहिए जो आपको नौकरी पाने के लिए मदद करे। लेकिन एक बात याद रखना, ये कहानी को मैंने बनाया है इसीलिए इसका गुड एंडिंग निकला, ऐसा एंडिंग निकला, वरना असल दुनिया में तो तुम्हारे साथ क्या होता वो तो खुदा ही जाने, अगर एक ऐसी भूतनी तुम्हारे लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, जैसे कि मेरा न्यू वीडियो का लिंक तुम्हें मिलता रहे। कमेंट भी कर देना, नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख देना। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करेगा तब बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डिसिप्लिन।